नमस्कार, आप देख रहे हैं कार्यक्रम रंग बिहार की और मैं हूं आपके साथ श्वेतलाना। दर्शकों, आज हम किसी बड़े उत्सव की चकाचौंध भी नहीं बल्कि उस सादगी में रंग ढूंढने निकली हैं जो बिहार की पहचान है। आज के रंग है धूप में सूखते चूड़े के, तिल और गुड़ की मिठास के, पतंगों की डोर में बंधी उम्मीदों के और छतों पर खिलखिलाती हंसी की। अब आप तो समझ ही गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं मकर संक्रांति की। तो आइए इस सादे लेकिन सच्चे रंगों के साथ बिहार को थोड़ा और करीब से पहचानती हैं, थोड़ा और महसूस करती हैं। भारतीय ज्योतिष में 12 राशियों में से एक मकर राशि में सूर्य के प्रवेश को मकर संक्रांति कहते हैं। आमतौर पर यह राशि परिवर्तन हर वर्ष 14 जनवरी को होता है। संक्रांतियों में मकर संक्रांति का विशेष महत्व है। इसी दिन से सूर्य अपनी दिशा बदल दक्षिणायन से उत्तरायण हो जाती हैं, अगले 6 माह की अवधि के लिए। हिंदू धर्म में सूर्य की उत्तरायण स्थिति को मनुष्य के समस्त व्यवहारों के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। इसलिए मकर संक्रांति का पर्व अध्यात्म और आस्था की आहट के साथ जगत और जीवन की गतिशीलता का पर्व है। एक्चुअली मकर राशि में जब सूर्य प्रवेश करता है तो मकर राशि को वैदिक ज्योतिष में दक्षिण दिशा बोलते हैं। यानी धरती दक्षिण की ओर ऐसे थोड़ा सा टिल्ट करेगी, झुकेगी, तो सामने पूरब में सूर्य उत्तर की ओर आता हुआ दिखेगा। प्रतिदिन वो थोड़ा थोड़ा उत्तर की ओर आएगा। तो उत्तरायण जब सूर्य हो रहा है, यानी धीरे धीरे जब वह उत्तर की ओर आता हुआ दिखने लगेगा, तो इसका अर्थ है कि प्रकृति अब हमें आध्यात्मिक कार्यों में सतोगुण की ओर प्रवेश करने में, ज्ञानार्जन करने में मदद करने लग जाएगी। प्रकृति में जो 5 तत्व है ना, अग्नि पृथ्वी आकाश वायु तत्व, अग्नि पृथ्वी आकाश वायु जल, उन्हीं 5 तत्वों से शरीर में 3 गुण है, कफ पित्त वात, और सूर्य है पित्त प्रधान, और पित्त में ही तेज है, अग्नि है किसी भी चीज को पचाने का। तो उत्तरायण होने का अर्थ है कि अब इसमें एक और मान्यता आप सुनेंगे शास्त्रों में कि जिसकी भी मृत्यु उत्तरायण में होती है, सूर्य उत्तरायण होते, तो कहते हैं उसे मोक्ष मिलता है, अगर यदि उसके कर्म बहुत उत्तम है अपने जन्म के। तो प्रकृति इस समय मदद करती है कि आत्मा को तत्क्षण ही मुक्ति मिले। तो इसीलिए उत्तरायण सूर्य का महत्व है। इसीलिए मकर संक्रांति उसका प्रारंभिक बिंदु है। जिस दिन मकर राशि में सूर्य दिखना शुरू होगा, प्रवेश करेगा, उसी दिन से उसकी अवस्था उत्तरायण हो जाती है। उत्तरायण का सूरज किसान की नजर में फसल का हिसाब है। यह समय रबी फसलों की कटाई और कृषि समृद्धि का सूचक है। सूरज जब अपनी उत्तरायण यात्रा पर आगे बढ़ती है तो बिहार भी नए सिरे से चल पड़ता है, सादगी के साथ, स्वाद के साथ और रिश्तों में मिठास के साथ। यही है सूरज की उत्तरायण यात्रा और इसी से उभरता है मकर संक्रांति का रंग। मकर संक्रांति कुछ उन प्राचीन हिंदू त्योहारों में से एक है जो सूर्य चक्र के अनुसार मनाए जाते हैं, जबकि अधिकांश पर्व चंद्र चक्र के अनुसार निर्धारित होती हैं। वैसे तो मकर संक्रांति संपूर्ण भारत में मनाई जाती है, लेकिन परंपराओं के प्रभाव के कारण से मनाने के तरीके अलग अलग हो जाते हैं, जिस वजह से इस पर्व के नाम में भी हल्का सा बदलाव आ जाता है। देश के विभिन्न राज्यों में मकर संक्रांति को मनाने के जितने अधिक रूप प्रचलित हैं, उतने किसी अन्य त्योहार के नहीं हैं। मसलन जम्मू में इसे उत्तरायण, उत्तराखंड में घुघुतिया, असम में बिहू, तमिलनाडु में पोंगल, गुजरात राजस्थान में उत्तरायण, पंजाब हरियाणा में माघी, उत्तर प्रदेश में तो इसे दान का पर्व कहा जाता है, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश और संपूर्ण बिहार में मकर संक्रांति खिचड़ी पर्व के नाम से मशहूर है। भारत में सभी त्योहारों में नदी स्नान का विधान है। नदियां हमारी जीवन रेखा रही हैं और भारतीय संस्कृति में जीवन देने वालों को पवित्र माना गया है। हमारे देश में गंगा ज्ञान का प्रतीक मानी जाती है, यमुना प्रेम गाथाओं के लिए प्रसिद्ध है, नर्मदा ज्ञान और तर्क का प्रतीक है, तो सरस्वती प्रतिभा और रचनात्मकता की नदी मानी जाती है, जिस वजह से मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान का विधान सालों से चला आ रहा है और ये एक प्रथम कार्य भी माना जाता है। नदी स्नान के पश्चात पानी में ही खड़े हो सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित कर उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करने से ही इस दिन की शुरुआत होती है। इसलिए बिहार में भी मकर संक्रांति की सुबह सूर्योदय के रंग से ही शुरू होती है। नींद जल्दी खुल जाती है, जैसे आस्था ने ही जगा दिया हो।
नदी, तालाब, घाट के पास लोग अपने अपने भरोसे के साथ पहुंचते हैं। यह सिर्फ स्नान नहीं होता, यह अपने भीतर जमी ठंड को धो डालने की कोशिश होती है। हमारे यहाँ परंपरा में जो भी त्योहार खगोलीय स्थिति के अनुसार बनाए गए हैं, तो उस ऊर्जा को भाव के तल पर जिस प्रकार का समर्थन मिलता है खगोलीय एक परिस्थिति से, वैसा ही कृत्य शरीर से करने की सलाह दी जाती है। तो पावनता का यहाँ है विषय, तो शुद्धता का विषय आ गया, निर्मल चित्त का विषय आ गया। तो जब चित्त की निर्मलता में अब सूर्य समर्थन देने में सक्षम हो गया है, तो हमें शरीर से भी सबसे पहले निर्मल होने का अभ्यास करना है, ताकि हम अपने को स्मरण दिला सकें कि हमें एक पावनता की ओर, मुक्ति की ओर बढ़ना है, शुद्धता की ओर बढ़ना है, दिव्यता की ओर बढ़ना है भाव के। तो इसलिए शरीर को भी हम नदियों में, नदियां पावनता का, स्वच्छता का, जीवंतता का प्रतीक है। जल हमारे चित्त को शुद्ध करता है, तो उसी शुद्धता, चित्त पर जमे हुए जो भी नकार हैं, नकारात्मकता है, उसी तरीके से शरीर पर जो भी हमारे नकार हैं, उसको हम जब जल में प्रवेश करते हैं तो एक अच्छा चित्त की शुद्धता का भाव बनता है। तो मकर संक्रांति में चूंकि सूर्य सौम्य होने लगेगा, उत्तरायण की ओर जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग के लिए स्नान का बड़ा ही महत्व है। मकर संक्रांति के दिन तिल और गुड़ का दान या फिर तिल और गुड़ से बने स्वादिष्ट भोजन का दान करने की भी परंपरा चली आ रही है। मान्यता है कि इस दिन दिया हुआ अन्य दान महादान की श्रेणी में आता है, इसलिए सनातन परंपरा में इस दिन दिया हुआ दान श्रेष्ठ माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में भी तिल और गुड़ का दान शनिदेव और सूर्य देव को प्रसन्न करने का साधन माना गया है। सूर्य के साथ जब आप खाद्य पदार्थों को जोड़ेंगे, वस्तुओं को, तो सबसे महत्वपूर्ण इसकी वस्तु ही है गुड़। छठ में आप देखते हैं कितना गुड़ का प्रयोग होता है प्रसाद बनाने में। तो सूर्य की वस्तु है गुड़, और तिल सबसे महत्वपूर्ण रूप से जुड़ जाता है शनि से। तो शरीर में हमारे बड़ा ट्रांजिशन अब यहाँ से शुरू हो जाता है। ऐसे भी आप देखेंगे इस समय से ठंड का मौसम थोड़ा घटने लगेगा, है ना। तो जैसे भी ताप का अनुकूलन करने पर शरीर पर प्रेशर बढ़ता है, तो तिल का संबंध चूंकि है शनि से, तो शनि का वस्तु भी दान किए, यानी अपने हमने कमाई से उस वस्तु को संग्रह किया और दे दिया, दान कर दिया किसी के लिए भी, यानी हम उसका संकलन को शेयर कर दिए। और सूर्य का वस्तु है गुड़, उसको भी मैंने संकलित किया अपने श्रम से और शेयर कर दिया समाज में। उसको दान क्या है? शेयरिंग है, कि मैं ऐसा कोई जीवन के प्रवाह को रोकने वाला व्यक्ति न बन जाऊं कि अगर 10 करोड़ कमा लिया और 10 का 10 करोड़ अपने पास रख लिया तो मेरा कोई योगदान नहीं है समाज के प्रति, मैं उसको पचा नहीं पाऊंगा। तो सर्कुलेशन ऑफ एनर्जी है दान। जब आप उसको छोड़ते हैं तो उन ग्रहों की ऊर्जा आपके साथ एक सौम्य व्यवहार करती है और आपके जीवन में तकलीफें नहीं आती। तो सूर्य और शनि का इस समय परोक्ष योग बनता है, क्योंकि शनि के घर में सूर्य का प्रवेश होता है। तो दोनों वस्तुओं का दान शनि सूर्य के संबंधों को संतुलित रखने में मदद करता है। मकर संक्रांति का रंग तिल और गुड़ के बिना अधूरा है, क्योंकि बिहार में मकर संक्रांति की भाषा तिल और गुड़ ही बोलते हैं। तिल जो सर्दी में शरीर को ताकत देता है और गुड़ जो हमारे रिश्तों में मिठास घोलता है। तिल और गुड़ से बनी हुई मिठाइयाँ लंबे समय तक ताजा रहती हैं और बिहार में कहावत है कि तिल गुड़ खाइए और मीठा मीठा बोलिए। ये सिर्फ कहावत नहीं, ये तरीका है जीवन जीने का, करवाहट छोड़ने का और साथ निभाने का। तिल और गुड़ दोनों की तासीर गर्म होती है, इसलिए सर्दियों में इनकी इज्जत काफी बढ़ जाती है। मौसमों के लिहाज से भोजन बदलने की परंपरा बिहार के हर गांव में आज भी जिंदा है। भले ही गुजरात और राजस्थान में तिल की सर्वाधिक खेती होती है, पर तिल पर सर्वाधिक प्रयोग किए हैं बिहार ने ही। बिहार की धार्मिक नगरी गया जी एक तरह से तिल से बने व्यंजनों की पहचान बन चुका है। तिल का प्रयोग गया जी में पितरों के तर्पण के लिए भी किया जाता है और इसी तिल से बनने वाला तिलकुट, तिल पापड़ी, तिलौरी, तिलवा, मस्का और अनरसा, ये सब संक्रांति के स्वाद हैं। पहले हम लोग तिल गरम करते हैं, इसके बाद चाशनी करते हैं, चाशनी बना करके तिल में जो डालते हैं, इसके बाद जो है हम लोग गुड़ का अगर तिलकुट खाना है तो गुड़ का चाशनी करते हैं, और चीनी का अगर चाहिए तो चीनी का ही मिलता है। इसके बाद देखिए तिल में डाल करके तिलकुट बन रहा है। अभी आपने देखा मकर संक्रांति की रौनक तिलकुट जो हमारे सामने आता है वो निर्माण के किन किन चरणों से होकर गुजरता है। जी हाँ, ये वही तिलकुट है जो मकर संक्रांति के दिन दही चूड़े से सजी हमारी थाली में उतरता है और दान स्नान करने के बाद
हम इसे ग्रहण भी करते हैं। सच में मकर संक्रांति बिना तिलकुट अधूरा है। और साथ में है ये कुरकुरे, ये क्रंची चूड़े, ये गुड़ जो रिश्तों में मिठास घोलता है, और ये मलाईदार दही। आप देख सकती हैं कितनी खूबसूरती से इसे डेकोरेट किया गया है हमारे सामने। और ये साथ में है आलू गोभी मटर की सब्जी। आपको मैं बता दूं कि बिहार में मकर संक्रांति के दिन दही चूड़े के साथ आलू गोभी मटर की सब्जी का जो कॉम्बिनेशन होता है वो लाजवाब होता है। शायद हम अपनी जुबान से एक्सप्रेस नहीं कर पाए जो टेस्ट आज हम लेने जा रहे हैं, लिटरली बहुत मजा आता है। तो आज मकर संक्रांति वाले दिन हमारे साथ एक गृहिणी मौजूद है, तो हम इनसे जानते हैं कि मकर संक्रांति, जिन्हें हम खिचड़ी भी कहते हैं, वो दिन इनके लिए कितना स्पेशल रहता है, क्या क्या प्रिपरेशन ये उस दिन करती हैं और पहले से ये क्या क्या तैयारी करती हैं, वो जानने की कोशिश करते हैं। तो मैम, सबसे पहले आप हमें ये बता दें कि आपके लिए वो दिन कैसा होता है। दिन बहुत अच्छा रहता है। हम लोग बहुत दिन से इंतज़ार करते हैं। उसके लिए पहले से दही, एक दिन पहले दही जमा लेते हैं रात में, और नेक्स्ट डे नहा धोवा के दान, चूड़ा, तिलकुट, गुड़ दान करके उसके बाद फिर सब्जी बनाते हैं। आलू मटर की सब्जी हो या आलू गोभी मटर की सब्जी, और कोहड़े की सब्जी भी बना देते हैं। अच्छा, कोहड़े की सब्जी बनाने के पीछे कोई स्पेशल रीजन, कोई खास रीजन? नहीं, उस दिन बनता है, वो पहले से ही घर में लोग बनाते आए हैं, तो उस दिन बनाते हैं कोहड़े की सब्जी। और चूड़ा, दही, तिलकुट गुड़ के साथ और सब्जी के साथ लोग खाते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं। सबको घर में बहुत पसंद है। अच्छा, तो ये हमारे सामने मैम ने पूरा प्रिपेयर किया है, ये सेटअप रेडी है। ये आलू गोभी की सब्जी, ये चूड़े, ये तिलकुट, साथ में ये गुड़ है जो रिश्तों में मिठास घोलता है, और दही, ये सारा सेटअप हमारे लिए रेडी किया गया है। तो ज़रा टेस्ट करते हैं। बातें तो बहुत होंगी, थोड़ा टेस्ट भी कर लेते हैं। तो मैम, आप हमें एक थाली सजा के दी जैसे आप अपनी फैमिली मेम्बर्स को देती हैं, तो देखते हैं। बड़ा इंटरेस्टेड हूँ मैं इस चीज़ में, बहुत ही खुशी हो रही है मुझे। ये चूड़े, और क्या क्रंच है इस चूड़े में। ये आलू गोभी और मटर की सब्जी है। तो तो हम अब टेस्ट करके बताते हैं कि क्या इसका स्वाद वैसा ही है जैसा कि हमने सुना है। चलिए, तो ये रहा चूड़ा, साथ में है ये मलाईदार दही, और इसमें गुड़ भी है। तो एक बार इसको हम टेस्ट करते हैं और बताते हैं आपको। बहुत टेस्टी, लिटरली। हालांकि मैंने गुड़ बहुत कम लिया इस दही में, मैंने बस दही लिया था, और ये दही बिल्कुल भी खट्टी नहीं है, एकदम मीठी है। और साथ में ये जो आलू गोभी की सब्जी है ना, देख के मुझे पहले से ही लालच आ रहा है, तो बिना देर के इसे भी टेस्ट कर लेते हैं एक बार। ये आलू गोभी और मटर की सब्जी है। सच में लाजवाब है ये। इसीलिए तो कहते हैं ना कि दही चूड़े के साथ ना, दही चूड़ा के साथ आलू गोभी की सब्जी, ये जो कॉम्बिनेशन है ना, वो लाजवाब होता है। और मकर संक्रांति इसके बिना तो अधूरी है। लास्ट हमारे पास तिलकुट है, ये तो सबका राजा कहते हैं हम इन्हें भी हम टेस्ट कर लेते हैं जरा। ये देखिए, ये तिलकुट है। मकर संक्रांति की जो स्पेशलिटी हम कह सकते हैं ना, ये तिलकुट है, इसके बिना तो पॉसिबल ही नहीं है। चलिए टेस्ट करते हैं इसे। काफी क्रंची है ये, बहुत स्वीट भी है, काफी क्रंची है, बहुत टेस्टी है ये। तो आज हमारे साथ एक और गृहिणी मौजूद हैं, इनसे भी बातें करते हैं कि मकर संक्रांति के दिन ये क्या क्या और स्पेशल प्रिपेयर करती हैं। तो मैम, आपसे हमारा ये क्वेश्चन होगा कि मकर संक्रांति के दिन दही चूड़ा और तिलकुट, ये तो हम सब जानते हैं, उसके अलावा भी आप कुछ रेडी करती हैं घर में? हाँ बिल्कुल, हम लोग कुछ और भी मीठा रेडी करते हैं, वो तिल से ही रिलेटेड होता है। जैसे काले तिल की लाई, सफ़ेद तिल की लाई, वो हम लोग रेडी करते हैं खुद से घर में। प्रेफर करते हैं कि खुद से करें।
तो वो हम लोग एक ऐड करते हैं इसमें। हमारे साथ एक और गृहिणी मौजूद हैं जो कि केरला से हैं, बिहार से बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ये बिहार में रहती हैं। तो हम इनसे जानते हैं कि केरला में जो मकर संक्रांति है वो कैसे सेलिब्रेट की जाती है। हाँ, केरला में भी मकर संक्रांति ही बोलता है। वहाँ उसी दिन हम लोग नहा हुआ के मंदिर जाता है, मंदिर में ज़्यादातर पूजा होता है। घर में उतना ज़्यादा यहाँ का जैसा दही चूड़ा ये सब नहीं होता है। और हम 30 साल से बिहार में है, बिहार का ये सब मुझे बहुत पसंद है। इस दिन आसमान का कैनवास भी बदला बदला सा नजर आता है। छोटी बड़ी रंग बिरंगी पतंगों का इस कैनवास पे अघोषित कब्जा हो जाता है। ऐसा लगता है कि मकर संक्रांति का रंग जमीन से उठकर आसमान में लहरा रहा हो। बच्चे, युवा, बुजुर्ग सभी एक ही डोर को पकड़े होते हैं, क्योंकि आज एक साथ उड़ना बेहद जरूरी है। मकर संक्रांति पर पतंगबाजी पुराना लेकिन लोकप्रिय रिवाज है। इससे जुड़ी एक धार्मिक मान्यता का सिरा तमिल रामायण में मिलता है, जिसके अनुसार भगवान राम ने पहली बार मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाई थी। जो भी हो, सूर्य के उत्तरायण होते ही निकल जाती है धूप और कम से कम पखवाड़े बाद निकली धूप में खड़े होकर पतंग उड़ाने से शरीर को विटामिन डी मिल जाता है। इसके अलावा सामूहिक पतंगबाजी भाईचारा बढ़ाने के साथ साथ बिहार के इस सादे रंग को रंगीन और जीवंत बना देता है। मकर संक्रांति की रात खिचड़ी की रात होती है। इस रात एक विशेष खिचड़ी तैयार की जाती है जिसके 4 दोस्त होते हैं: चोखा, घी, अचार, पापड़। तो चलिए देखते हैं कि ये विशेष खिचड़ी आखिर बनाई कैसे जाती है। आपको लेकर चलते हैं एक गृहिणी के किचन में और देखते हैं कि इस खिचड़ी को कैसे प्रिपेयर किया जा रहा है। तो हम आ चुके हैं एक गृहिणी के किचन में, ये जानिए कि आखिर मकर संक्रांति की रात जो खिचड़ी बनाई जाती है वो कैसे बनाई जाती है और ये विशेष क्यों हो जाता है। तो हमारे साथ मौजूद हैं सुषमा जी। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। और आज के दिन भाई तिला संक्रांत का हम लोग पूरे साल इंतजार करते हैं। बिल्कुल। इस दिन तो खुश रहना तो बनता है। और आज सुषमा जी खिचड़ी की प्रिपरेशन में जुटी हैं और हम जानेंगे कि कैसे ये खिचड़ी तैयार की जाती है। हाँ। बड़ी बेसब्री से इंतजार है हमें। तो चलिए शुरू करते हैं। बिहार के हर घर में यह खिचड़ी काफी स्वादिष्ट बनती है और लोग इसे इतने शौक से खाते हैं कि बिहार में यह त्योहार ही खिचड़ी के नाम से जाना जाता है। खिचड़ी सादगी का स्वाद जो पेट भी भरती है और मन भी। चोखा और तिलौरी मिट्टी की छुअन के साथ यह भोजन शाही भले ना हो, लेकिन अपनापन इसमें पूरा होता है। यह बताता है कि मन में उल्लास हो तो स्वाद सरलता से भी आ जाता है। अब दस्तरखान लग चुके हैं। ये मकर संक्रांति की जो स्पेशल खिचड़ी की बात हम लोगों ने शुरू की थी वो फाइनली बन के रेडी हो चुकी है और मैं बैठ चुकी हूँ खिचड़ी खाने। तो ये देखिए, यहाँ हमारे पास खिचड़ी, साथ में है ये चिप्स करके, और ये तिसियोरी है, और ये है बैगन का भरता, और ये है आलू का भरता। अच्छा। और ये रहा अचार, और ये पापड़, ये बैगन और टमाटर का भरता, आलू, पापड़, और ये एक्स्ट्रा में दही स्पेशल है। हाँ। मकर संक्रांति का अवसर है तो छोड़ कैसे सकते हैं। तो ये एक्स्ट्रा में हमारे लिए दही बड़े, आप जरा देखिए तो क्या खूबसूरती से इन्होंने डेकोरेट किया है। ये वैसे एक्स्ट्रा है और क्योंकि मकर संक्रांति है तो छूटना नहीं चाहिए। ये रहे दही बड़े। अब लगाते हैं हम प्लेट और करते हैं टेस्ट, बताते हैं कैसा लग रहा है आज का ये खिचड़ी। तो चलिए। तो मोहतरमा लिया जाए। थैंक यू। ये खिचड़ी, गरम खिचड़ी, क्या बात है। ये है खिचड़ी और खिचड़ी के अब है बारी दोस्तों की। देखते हैं दोस्त यारों की। हाँ, यारों की। यस। तो ये है आलू का चोखा है, ये भरता जिसे हम कहते हैं। और ये बैगन और टमाटर, बैगन एंड टमाटर का भरता। ओहो, क्या बात है। और बिना अचार का तो अधूरा है। कैसे बनी, चीजें अधूरी हो जाती है। खासकर जब बात हम खिचड़ी की करते हैं तो बिना अचार तो पॉसिबल नहीं है।
तो ये और ये 3 मित्र आ चुके हैं। पापड़ के बिना ये कैसे चौथे चलेगा? मित्र। चौथा यार है ये। हाँ, ये चौथे मित्र, ये है तिसियोरी, ये तिसियोरी। तीसी से बना है ये, इसलिए इसको इसलिए तीसी। इसको तिसियोरी। आप देखिए जरा, ये तीसी से बना है। यस, तीसी एंड मसूर का दाल। मसूर और तीसी, जिसे हम फ्लैक्स सीड कहते हैं, तीसी। Yes, और ओमेगा मसूर के दाल को ऐसे पीस के उससे ये बड़े शेप में कुछ रेडी किए गए हैं। टेस्ट करते हैं, बताते हैं आपको। और ये है, ओहो, हाँ, मुझे तो सबसे अच्छा यही लगता है। ये घी, घी है। क्या बात है। घी से मैंने खिचड़ी को तर कर दिया। तर। अब आपका मन भी तर होना चाहिए, इसके बिल्कुल। लिए आप कृपया करके टेस्ट करते हैं। शुभारंभ करें। चलिए, तो दिल थाम के बैठे हैं, बड़े देर से इंतजार में थे हम कि कब ये स्पेशल विशेष जो खिचड़ी है वो रेडी हो जाए। रेडी हो गई है, टेस्ट करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं खिचड़ी से। Oh my God! Literally no words to express my feeling. ये क्या टेस्टी बना है सच में। और साथ में जो है ना हमारे, ये है आलू का भरता, इसमें डालते हैं। और ये रहा। मैं सब मिला के तुम्हें खिलाती हूँ। एक बाइट मेरे तरफ से। ओके, ठीक है। ये है आलू का भरता, ये है बैंगन का भरता। ये देखिए जरा, ये है बैंगन का, ओ तोरी के, ये बैंगन का भरता है। और ये रहा अचार। ठीक है, सब साथ में सब साथ आप में। बताते हैं। ओहो, हाँ, जवाब है नहीं, जवाब नहीं है। साथ में ये ये पापड़। हाँ। पापड़ का तो अपनी अलग खासियत है। एक बिल्कुल। और इसके साथ लाजवाब, बहुत ही लाजवाब टेस्ट है। वैसे खिचड़ी तो हम ऐसे भी बनाते हैं, खाते हैं, लेकिन आज ये चारों दोस्त के साथ खाने का जो मजा है ना, मैं आपसे बता नहीं सकती हूँ। बहुत टेस्टी है। और ये लास्ट में हम तिसौरी को भी टेस्ट करके बताते हैं ये कैसे बनी है। बहुत क्रंची है ये, और काफी अच्छा टेस्ट आ रहा है इससे। बहुत लाजवाब है। मकर संक्रांति बिहार को हर साल एक सादा सा संदेश देती है। जैसे सूरज दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ता है, वैसे ही इंसान भी अपने हालात से आगे बढ़ सकता है। यह पर्व अकेले मनाने का नहीं, साथ निभाने का पर्व है। तिल गुड़ की मिठास यही सिखाती है कि करवाहट छोड़िए, मीठा बोलिए। नदी स्नान याद दिलाता है कि नदी और पानी की हिफाजत जरूरी है। खिचड़ी का स्वाद कहता है कि सादगी में भी पूरापन होता है, और यही मकर संक्रांति का सामाजिक संदेश भी है। तो कार्यक्रम रंग बिहार के में आज हमने मकर संक्रांति के रंगों से बिहार को महसूस किया। इसी उम्मीद के साथ कि ये रंग हमारी जिंदगी में हमेशा बने रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, देखते रहिए डीडी बिहार।